ठीक है, इसको फिर से बोल रहा है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। एक बॉल को 20 मीटर की हाइट से फेंका गया, हॉरिजॉन्टली किस रफ्तार से गया उसको 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब पूरी वेलोसिटी हमने किसकी ओर लगा दी, एक्स की ओर लगा दी। मतलब कि y के अलोंग इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। वही अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता कि बॉल को आप बिल्डिंग की हाइट से ही फेंक रहे हैं, बट बिल्डिंग हाइट ऐसे बॉल को फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे। अब कहोगे सर इसका रफ्तार x के अलोंग भी काम करेगा और y के अलोंग भी काम करेगा, नहीं किया होगा। लेकिन आपने सिर्फ ऐसे फेंका इसको, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सिर्फ x की ओर उसको दिया वेलोसिटी। दैट मींस टोटल वेलोसिटी जो आपका था u वो सिर्फ और सिर्फ x के अलोंग है, इसलिए ux का मान 10 का 10 हो गया, पूरा का पूरा हो गया। y के अलोंग 0 हो गया। ग्राउंड की ओर ये नीचे गिर रहा है क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है, और जिस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है वो y के अलोंग है। y का नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है ना, नीचे की ओर है, माइनस ही नहीं। x की ओर उसने एक्सीलरेट नहीं किया चूंकि x की ओर एक्सीलरेट करने वाला कोई है ही नहीं। ये इंजन थोड़ा इसके पास जो एक्सीलरेट कर रहा होगा उसके पास, तो 0 का 0 निकालना है कितना दूर पर गिरा ग्राउंड पर, वो रेंज हो गया। निकालना है कितना टाइम पर गिरा, वो टाइम हो गया। हम लोग अब क्या किए, मोशन को कंसिडर किए y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट को -20 क्यों लिए, क्योंकि अभी हाइट 20 पे था शुरुआत में, फाइनली हाइट घटते हाइट 0 हो गया। हाइट घट रहा है ना, तो हाइट नहीं घट रहा है, घटते हाइट 0 हो गया, हाइट 0 हो गया, 0 में 20 को माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -20। ux का मान uy का मान 0 था, 0 × t 0 खत्म हो गया, ये हाफ इंटू ay का मान क्या -c, t स्क्वायर 3 निकाल लिया यहाँ से। 3 निकालने के बाद उसी t को यहाँ यूज कर लिए x के अलावा करना है, ठीक है। चलिए अब इसी का एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ हम लोग समझाए किस तरह रेंज और टाइम पीरियड निकालेंगे अगर किसी हाइट से किसी बॉल को फेंका जाएगा तो। चलिए ध्यान दोगे क्या प्रॉब्लम है, क्या ड्रामा कर रहा था, क्या पूछ रहा था। नेक्स्ट है फाइंड द, देखो फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी with which ball strikes the ground. Find the velocity with which ball strikes the ground. किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक किया, कौन, बॉल। बॉल जब गिरा तो क्या रफ्तार थी इसकी, एकदम आसान है, समझने का प्रयास सिर्फ तुम करना है अच्छे से। बॉल जब गिरा तो अभी भी यहाँ पर इधर की ओर वेलोसिटी कितना है, 10 ही है, कितना 10 ही है, 10 है। नीचे की ओर बढ़ रहा है बट यहाँ की 10 का 10 है, क्योंकि इधर एक्सीलरेट कर ही रहा है। जब एक्सीलरेट कोई बॉडी नहीं करता है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो शुरुआत में था वही अंतिम तक होगा। मतलब x के अलोंग इसका फाइनल वेलोसिटी कहेंगे vx, मींस फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज मींस व्हाट, सही है। बट फाइनल अलोंग y एक्सिस तो नीचे क्या होगा ना, और कुछ होगा, क्योंकि ग्राउंड जब खींच रहा है इसको, इसकी रफ्तार शुरुआत में 0 थी बट हर स्टेप बढ़ रही है ना, vy का कुछ होगा, कितना होगा, सवाल ये है। vy निकालना है तो मोशन टेकअप करना पड़ेगा y एक्सिस के अलोंग। तो टेकिंग मोशन अलोंग विच एक्सिस, y एक्सिस। अब y एक्सिस के अलोंग लेना है आपको vy, v इसमें है ही नहीं, छोड़ने के बीच दोनों में, इसको ले या इसको ले, इसको मतलब vy, और vy इक्वल टू क्या हो गया, uy प्लस कितना, ay इंटू व्हाट, ठीक सही है। vy का मान कितना होगा, निकालना ही है तो qy का मान क्या निकाले हैं, 0 सही है। a का मान क्या होगा, -10, a का मान -10 नहीं हो गया, t का मान 2, आंसर क्या आ गया, -20 मीटर। इसका मतलब ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया 20 से नहीं, 20 -20 में नहीं कहेंगे, -20 से नीचे नहीं किया, इधर जो कर रहा है तो टोटल निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ नीचे इधर भी कर रहा है, इधर से किया तो इधर
इधर किसे क्या माइनस मतलब समझो क्या, मान लो कि ये बॉल यहाँ गिरा, यहाँ पर एक छोटा सा बॉल रखा हुआ था पहले से, मान लो एक स्मॉल बॉल रखा हुआ पहले से है और ये बॉल गिरेगा, बोलो ये इस बॉल को वो किस रफ्तार, कौन रफ्तार देगा, वो 10 दे देगा, और नीचे कितना देगा उसको माइनस 20। अब ये आंसर आपका, ये आंसर नहीं हो गया, तुमको निकालना है वेलोसिटी एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ दो रफ्तार काम कर रहा है, एक इधर भी काम कर रहा है, नीचे भी काम कर रहा है। याद करो पढ़ाए थे कभी आपको हम वेक्टर में कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन ये हम लोग आई कैप यूज करते हैं, वाई के लिए क्या यूज करते हैं जे कैप, एक्स का नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं माइनस आई कैप, और वाई का नेगेटिव क्या यूज करते हैं, वही कंसेप्ट बनेगा। देयरफॉर टोटल वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए टोटल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा, v x प्लस कितना v y, नहीं होगा, ये हुआ टोटल वेलोसिटी, मतलब x और y दोनों का कंपोनेंट जोड़ दिए, सब मिलाकर कितना गिरा हो, x का कंपोनेंट कितना है, x का कंपोनेंट 10 ही है, 10 किसके होंगे, x के होंगे, पॉजिटिव के 10 i, y कितना है माइनस 20, सही है, चला गया ना। ये हुआ टोटल वेलोसिटी जिससे वो गिरा इस पर ग्राउंड से, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर निकाल लो। अब सवाल पूछेगा कि आप बताइए इसका टोटल स्पीड जिससे वो गिरा, ये वेक्टर है ना अभी, याद करो स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे क्लास 9th में तुम लोग पढ़े होगे, स्पीड के पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीड जिससे वो गिरा उसको निकालने का मतलब वेलोसिटी का निकाल दो मैग्नीट्यूड, नहीं स्पीड निकालने का मतलब वेलोसिटी का निकाल दो क्या मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जस्ट मैथ में पढ़े तुम लोग, अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 10 का स्क्वायर, वाई मतलब सही है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 400 रूट कितना 500, रूट 500 को 10 रूट 5 का हो गया, मतलब 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड का हो गया स्पीड जिससे वो गिरा, ठीक है। ये स्पीड, वो वेलोसिटी, वो x के लॉन्ग, ये y के लॉन्ग, सब मिलके यहाँ से, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये प्रॉब्लम फिनिश का वो सारा क्वेश्चन इसी से आपका कवर अप हो गया, कोई और कितना दिखाना नहीं पड़े क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है यहाँ और ये है कि अगर ये नीचे गिरा, इसके नीचे गिरने की स्पीड कितनी बोला मैंने आपको, माइनस 20 मीटर। थोड़ा ध्यान से सुनो, इस हाइट से तुमने किसी बॉल को गिराया, एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है dx, एक नीचे काम कर रहा है वो क्या dy, इसका रिएक्टेंट जिस टोटल वेलोसिटी कितना आया जो आया वो उसके 20 मीटर तक आया था। वेक्टर में कहा है दो वेक्टर, एक इधर काम कर रहा है एक नीचे काम कर रहा है, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों के बिल्कुल ये एंगल निकालना है, इस एंगल को क्या मान लिए, एक ट्रायंगल ज्वाइन करने यहाँ से गिरा है परपेंडिकुलर, ये bx ये by, ये भी कितना हो गया by, ये एंगल 90 होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू पड़े परपेंडिकुलर बाय व्हाट बेस, परपेंडिकुलर का मान कितना है, परपेंडिकुलर का मान और by का मान कितना है -20, नेगेटिव इसका 20, इसका मान कितना है 10। तो जस्ट प्रायर के कि एक्यूट एंगल आता है जब तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैथ नहीं पढ़ाते थे तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने का काम करता है, -20 को अगर सॉल्व करेंगे पॉजिटिव आएगा 10 इसका थीटा का मान, tan थीटा का मान कितना आ गया 2, थीटा का मान कितना हो गया tan से किस वैल्यू पर tan का मान कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है इसको, थीटा का मान बस क्या बोल रहे हैं tan इनवर्स, ठीक है, tan थीटा का मान 2 ना, इसका मान तो पढ़े नहीं, अगर यहाँ का रूट 3 जानते साथ होता बट 2 जानते नहीं, थीटा का मान क्या हो गया tan उस तरफ गया tan इनवर्स, क्या हो गया, ठीक है। मतलब कि आप ग्राउंड पर गिरा, ग्राउंड के पर गिरा
तो उसने उसका रिजल्टेंट था वेलोसिटी। अच्छा इसका मान कितना है, ये रिजल्टेंट का मान कितना निकाले, जैसे हम लोग रिजल्टेंट का मान निकाले थे कितना, अंडर रूट 5 10 रूट 5 में 10 रूट, ये हो गया। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट वेक्टर है। हमको मिला है तो एक cos sin से निकाल लेंगे ठीक है। फॉर्मूला पे इसमें प्रूफ कर लो, इसी का प्रूफ करना है, इसी का सेम केस प्रूफ करना है। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये मान लो राउंड था, तुमने ऐसे बॉडी को फेंका, बड़ी ये पाथ ले लिया, बॉडी को फेंका यू रफ्तार से, यहाँ से यहाँ क्या है रेंज है, जो टाइम लगा पहुंचने में कैपिटल टी टाइम मान लो है, हाइट क्या इसका, हाइट मान लो बाबू h। आपको प्रूफ करना है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा टाइम इतना अंडर रूट 2h/g। प्रूफ कर लोगे, एक प्रूफ कर देते हैं, सुन लोगे, प्रूफ जस्ट किए तभी हम लोग इसको टाइम पीरियड निकालने के लिए मोशन y एक्सिस के हम टेकअप किए। y एक्सिस में क्या हुआ, uy इंटू टी प्लस कितना हाफ इंटू ए वाई, ठीक है सर। एस वाई वाई एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट कितना इसका हो गया 0 माइनस एच। यू आई का मान क्या था 0 इंटू समथिंग 0 खत्म हो गया, हाफ को हाफ कहेंगे, जी को एक वायरस टी टाइम पीरियड हो गया, कैपिटल टी कर दिया, माइनस माइनस साफ हो गया, 2 इंटू एच, 2h बाय कितना जी इक्वल टी का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। मिल गया ना, प्रूफ कर लो, कुछ कोई आसान था। दूसरा है रेंज का फॉर्मूला प्रूफ करना है u इंटू अंडर रूट 2h/g। तीसरा तो इंटरेस्टिंग है, वो ध्यान रखना, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। मान लो तुम चाहते हो सर लेके बॉडी को 9 बजे 9:30 पर रफ्तार क्या था इसका निकालिए। इंस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है v इक्वल्स u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इस तीनों को प्रूफ करने का। ये दोनों तो प्रूफ करना आसान है, क्वेश्चन आया इसका क्वेश्चन बन गया, थोड़ा नहीं बनेगा। जब इसका क्वेश्चन बना लिए तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। इसको मैं ट्राई करना